नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे आप प्लेसमेंट बोल लो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोल लो, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम बोल लो, कहीं का भी एग्ज़ाम बोल दो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। और ये टॉपिक ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, और हम लोग इस टॉपिक को आज बढ़िया से करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम उठा के फेंक देंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले और आज की इस वीडियो के बाद आपका ये जो सब चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, इसका डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए हट जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सत्य क्या है, आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी और पूरे फोकस के साथ देखना होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो देखिए सबसे पहले ना हम लोग फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भैया अगर फॉर्मूला आपने नहीं किया तो आपका डर इस वीडियो के बाद भी बना रहेगा, क्योंकि आप फॉर्मूला स्किप कर दिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो टर्म्स होती है। सबसे पहला होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पानी के दिशा में जाने को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी मान लो अगर ये हमारा पानी है, ठीक है, ये हमारा पानी है, और अगर हमारा जो नाव है, ये अगर मान लेते हैं हमारा नाव है, ये पानी का डायरेक्शन इस तरफ है और नाव का भी डायरेक्शन अगर इसी तरफ है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और इसका उल्टा क्या होता है? अप स्ट्रीम। ये क्या होता है? मान लो ये हमारा पानी है और ये हमारा नाव है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब पानी का दिशा मान लो इस तरफ है और अब नाव का दिशा इस तरफ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, पानी का जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसको हम यू से डिनोट करते हैं और नाव का जो वेलोसिटी है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इधर भी पानी का वेलोसिटी यू से डिनोट किया जा रहा है और नाव का जो वेलोसिटी है उसको वी से डिनोट करते हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, जब हम लोग डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हम जल्दी जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी जिस तरफ बह रहा है, नाव भी उसी तरफ बह रहा है, तो यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी जुड़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड हो जाती है आपकी u प्लस वी। अब स्ट्रीम में क्या होता है? अब स्ट्रीम में ऑब्वियस सी बात है, पानी जिस दिशा में जा रहा है उसके उल्टे दिशा में नाव चल रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस रहता है ना पानी का। पानी जाना चाहता है बाईं तरफ और तुम जा रहे हो दाईं तरफ, तो पानी रोकेगा ही। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? u माइनस वी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, अगर स्टिल वाटर में है, ठीक है, यानी शांत जल में पानी का कोई फ्लो है ही नहीं, स्टिल वाटर है, ये मान लो स्टिल वाटर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टिल वाटर, और यहाँ पे हमारा मान लो नाव है, ऐसा, ये मान लो हमारा नाव है और ये स्टिल वाटर है, इसमें कोई पानी का स्पीड है ही नहीं। ठीक है, तो फिर हम कैसे स्टिल वाटर का स्पीड कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे हम निकालेंगे? ये स्टिल वाटर है, इसका स्पीड हम कैसे निकालेंगे? देखो एक चीज़, अगर हम लोग देख लें कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम का स्पीड अगर हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, तो फिर स्टिल वाटर का स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या मतलब बैठ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड अपस्ट्रीम, ठीक है, नहीं, स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। यही हो रहा है हमारा फॉर्मूला। बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? बिल्कुल बैठ रहा है। तो स्टिल वाटर में क्या हो रहा है? स्टिल वाटर में अगर आपको स्पीड निकालना है तो अपस्ट्रीम का स्पीड पहले निकालो, डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालो, दोनों का एवरेज मारो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ स्ट्रीम अगर आपको निकालना है तो फिर आप क्या करोगे? रेट ऑफ स्ट्रीम का उस तरह से विजुअल डायग्राम बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। रेट ऑफ स्ट्रीम का मतलब है कि पर आवर, ठीक है, पर आवर वो कितना दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपस्ट्रीम का जो स्पीड है, सॉरी अपस्ट्रीम नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन 2। सो ये हो जाता है भैया, ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखना, u और v क्या है? ये है स्पीड ऑफ द वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ द वाटर आपका v है। अच्छा ठीक है, आप लोग अभी न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको आपके स्क्रीन पे मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट वाइल
ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, फिर डायग्राम बनाएंगे और फिर काम करेंगे। स्पीड ऑफ द बोट व्हाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 32 किलोमीटर पर आवर, whereas traveling upstream is 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अच्छा, तो मेरे से पूछा है दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ये हमें बताना है कि स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी, ये है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी हमारी जो नाव होगी, नाव की गति क्या होगी, सॉरी स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर नहीं, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, हाँ, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी नदी की स्पीड भी आपसे पूछी गई है और स्टिल वाटर में जो नाव चल रही है उसकी स्पीड भी आपको पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये पूरा फार्मूला बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिक्चर बनाएंगे सबसे पहले। स्पीड ऑफ बोट व्हाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर, मान लो ऐसा है, ठीक है, ये हमारा बोट चल रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे हमारा स्पीड क्या बोल दिया गया, 32 किलोमीटर पर आवर, सही बात है। एंड वेरएस ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम इज 25 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम अगर नाव जा रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी स्ट्रीम तुम्हारा इस तरफ जा रहा है और बोट तुम्हारा इस तरफ जा रहा है, यानी ये कितना बता दिया गया है, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बहुत सही बात है। तो अब मुझे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ये पता करना है, ठीक है। सो ये हम कैसे निकालेंगे, क्या कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है भाई, क्या है फॉर्मूला? देखिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये निकालने का तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये निकालने का तो डायरेक्ट फार्मूला है, चलिए उसको ही मारेंगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या फार्मूला है इसका? कुछ नहीं, आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए, हाफ इंटू स्पीड अपस्ट्रीम प्लस स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे यहाँ और यहाँ ब्रैकेट्स नहीं होंगे, यहाँ होंगे खाली। सो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्पीड अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है 32 और डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है 25, तो ये हो जाएगा 32, सॉरी अपस्ट्रीम में तो कम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 25 और अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 32। सो ये कितना आएगा, हाफ इंटू 5 + 2 7, 3 + 2 5, यानी 57/2। सो ये कितना आ रहा है, या फिर मैंने गलत कर दिया, बताओ यार, 25 है, 32 है, नहीं ठीक ही है। सो ये हो जाएगा हाफ इंटू 57/2, यानी ये कितना आएगा, 58 करता, 56 करता तो कितना आता, 2 2 4 1 24 24 2 48 होता है, यानी 28 2 56, 28.5 आना चाहिए, 28.5, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब क्या है, रेट ऑफ द स्टिल वाटर या रेट ऑफ द स्ट्रीम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ द स्ट्रीम, आपकी मर्जी आप कैसे लिखोगे, एक ही बात है दोनों। तो ये कैसे हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है माइनस अपस्ट्रीम का जो स्पीड है, इससे निकल जाएगा। सो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 32, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है 25। सो यहाँ से क्या आएगा, हाफ इंटू 32 माइनस 25, यानी 7 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। सो ये क्या बन जा रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ये कितना है, इट इज़ 3.5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज माई आंसर, ठीक है, समझ में आया, बहुत सही। नेक्स्ट सवाल देखते क्या बोल रहा है, ए मैन टेक्स 3 hours
45 मिनट्स, ठीक है, 3 आवर्स 45 मिनट्स टू रो अ बोट 15 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, एंड 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स टू कवर अपस्ट्रीम, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे पूछा क्या गया है, कवर अपस्ट्रीम कितना, वह तो बताया नहीं मैंने, टू कवर 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अप करके लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट यानी रिवर करेंट इन किलोमीटर पर आवर। सो ये मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। देखिए अब हमें उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले मुझे क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ करंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है रेट ऑफ द स्ट्रीम, राइट, जो हमने पढ़ा था, रेट ऑफ द स्ट्रीम, ये निकालने को बोला है। अब रेट ऑफ द स्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेसिकली हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम का स्पीड माइनस अपस्ट्रीम का स्पीड डिवाइडेड बाई 2, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डाउन स्पीड और अप स्पीड ये दोनों चाहिए, क्या ये बताया गया नहीं, तो मुझे ये निकालना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 3 आवर्स 45 मिनट्स टू बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो यानी यहाँ से हम लोग स्पीड डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे हम निकाल सकते हैं। सोचो सोचो यार, ये तो इजी क्वेश्चन है यार। सो 15, इसको मुझे आवर में रखना पड़ेगा, तो 15 किलोमीटर हम नीचे जाएंगे और स्पीड कितना है, देखिए 3 आवर्स 45 मिनट्स, यानी 3 आवर्स तो है, 45 मिनट्स को अगर मुझे आवर्स में लिखना है तो 45/60 करना पड़ेगा। सो ये कितना आ जाएगा 3/4, तो 3/4 आवर्स हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, सो 15 डिवाइडेड बाई 3/4 से 15/4, सो ये हो जाएगा 15 होल 4 आवर 15, सॉरी 15 इंटू 4/15 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 15 इंटू 4/15। सो ये 15 और ये 15 कैंसिल आउट हो गए, सो ये क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। सो ये हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या बन गया था 4 किलोमीटर पर आवर। अब फॉर्मूला में हम ये तो बिठा देंगे, लेकिन मुझे अपस्ट्रीम का स्पीड भी चाहिए, तो अपस्ट्रीम का स्पीड हम कैसे निकालेंगे, स्पीड अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे, सेम कहानी है। कहानी क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी अब अपस्ट्रीम का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम हमने कितना ट्रैवल किया है, 5 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे हम 5 किलोमीटर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है, 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम लगा है। इसका मतलब 2 आवर्स और 30 को हम 30/60 करेंगे आवर्स में लिखने के लिए, तो 2 होल 1/2 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 2 होल 1/2 आवर्स। सो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 5 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/2 यानी क्या 5/2। सो ये बेसिकली हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। सो ये देखिए अपस्ट्रीम का स्पीड मेरा क्या हो गया, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे पूछा क्या गया है, मुझसे ये पूछा गया है स्पीड ऑफ द करेंट, ठीक है, मुझसे यही पूछा गया है। सो स्पीड ऑफ करेंट अगर हम देखें, स्पीड ऑफ करंट अगर हम देखें, सो ये क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, डाउनस्ट्रीम क्या है 4, अपस्ट्रीम क्या है 2, सो 4 - 2/2, सो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यानी जो नदी है, ये जो नदी है, नदी का बहाव क्या है, नदी का बहाव है अगर 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर आप अपना जो नाव है, नाव का इंजन अगर बंद कर दे तो आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा सकते हैं पानी में, ऑब्वियस सी बात है। सो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी बैकवर्ड मेथड से भी हमने किया, आप देख लेते हैं, और भी बहुत सारे ऐसा है। देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बस मेरे सवालों का सल्यूशन देखते रहिए, आपको आ जाएगा आई गेस। देखिए स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट
is that of current water is 36:5. ठीक है. boat goes along current direction for 5 hours 10 minutes. ठीक है. how much time it will take to come back? how much time it will take to come back? सवाल कुछ ऐसा है. ठीक है. तो यहाँ क्या बोला गया है बताइए. स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज दैट ऑफ करंट इज 36:5. यानी क्या इस लाइन का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट इज 36:5. यानी स्पीड ऑफ द मोटर बोट या मोटर बोट जो भी बोलो डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द करंट यानी जो स्ट्रीम का स्पीड है. ठीक है. ये क्या बता दिया गया है? ये बता दिया गया है 36:5. अब मुझे ये इस टू रखने से नहीं होगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर गेटिंग द वैल्यू. सो ये एक 36x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा. अगर हम लोग x मान लिए तो स्पीड ऑफ द बोट क्या हो जाएगा? bs लिख दिया. ये हो जाएगा बोट स्पीड 36x. और अगर करंट का स्पीड पूछा वो क्या हो जाएगा? दैट इज़ 5x. चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोट गोज अलॉन्ग द करंट इन द डायरेक्शन फॉर 5 hours 10 minutes. ठीक है. यानी ये क्या बोल रहा है? 5 hours 10 को ठीक से लिखिए भैया. 5 hours 10 minutes तक वो along द करेंट डायरेक्शन जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ये लाइन लिख देता हूँ. along द डायरेक्शन ऑफ करेंट फॉर 5 hour 10 minute. इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि वो बोट जो है करंट के डायरेक्शन में जा रहा है. अगर इसका मतलब मेरा करंट कुछ ऐसा है, अगर मेरा बोट कुछ ऐसा है तो वो करंट के डायरेक्शन में भाग रहा है फॉर 5 hours 10 minute. यानी अगर करंट के डायरेक्शन में भागेगा तो टोटल स्पीड क्या होगा भाई? टोटल स्पीड क्या होगा? दोनों का स्पीड का एडिशन होगा. बिल्कुल देखो लाइन में खुद लिखा हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा? 36x + 5x. ठीक है. 36x + 5x यही होगा क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बता दिया गया है. ये हो जाएगा हमारा 41x. ठीक है. अब पूछा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक. सो मुझे टाइम पूछा गया आने का. सो यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, यहाँ से नदी के डायरेक्शन में जाते हुए हमने बी पॉइंट तक गया. ठीक है. सो मुझे क्या इनके बीच का, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये पता है? नहीं, ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है. तो हमें ये डिस्टेंस भी तो निकालना होगा. ठीक है. सो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो पहले डिस्टेंस तो निकाल लें यहाँ से यहाँ तक का. तो देखिए स्पीड इनटू टाइम है. ठीक है. सो स्पीड क्या है? स्पीड हमारा 41x है और टाइम हमारा क्या है? कितना टाइम लग रहा है बता भी दिया गया है. 5 hours 10 minutes. यानी जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 5 और 10 मिनट. 5 और 10 मिनट का मतलब कितना होता है? 5 होल 1/6. राइट. 5 होल बिकॉज 5 इंटू 10/60 होगा यानी 5 होल 1/6 यानी 31/6 ऐसा कुछ होना चाहिए. 31/6. राइट. सो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेसिकली 1271x/6. ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस. तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1271x/6. सो ये हो जाएगा हमारा ए से बी तक जाने का डिस्टेंस. ओके, बहुत सही बात है. अभी हमें क्या पूछा गया है? अगर ये डिस्टेंस हुआ, अब पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक. यानी वापस आने में कितना टाइम लगेगा. सो वापस हम तो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कवर नहीं करेंगे. तो अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड अगर डिस्टेंस बाय टाइम है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. एकदम सही बात है. अब डिस्टेंस तो हमारा उतना ही रहेगा ना, क्योंकि हम तो कहीं एक्स्ट्रा नहीं भाग रहे हैं. सो डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस हमारा है 1271x/6. 1271x/6. और हमारा स्पीड कितना है मेरे भाई? स्पीड जब हम लोग जा रहे हैं, वापस जब जा रहे हैं
ठीक है, ध्यान से सिचुएशन को समझिए। जब हम वापस जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा स्ट्रीम तो हमेशा इसी दिशा में फ्लो करेगा। अब ये जो नाव है ये इस साइड जा रहा है, तो जब वापस आ रहे हैं तो क्या होगा, ये बी है, ये ए है। हम ए से बी जब गए तो हम लोग बहुत जल्दी पहुँचे, क्योंकि हम नदी के दिशा में जा रहे थे। लेकिन जब हम लोग वापस ए से बी आ रहे तो हम लोग नदी के उल्टे दिशा में आ रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा वो बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगा। बोट का जो स्पीड है वो माइनस स्ट्रीम का जो स्पीड है वो यही होगा, राइट। सो वही करेंगे, अब स्ट्रीम में तो वही हो रहा है, तो ध्यान से देखना। स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी 36x माइनस 5x, राइट। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 36x माइनस 5x। तो ये कितना आएगा, 1271x बाई 6 इंटू ये हो जाएगा 31x, राइट। सो ये x और ये x कट गए। सो 1271 बाई 6 6 6 3 18, ऐसा कुछ आ रहा है। सो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 होल 5 बाई 6 आवर्स, 6 होल 5 बाई 6 आवर्स। ये आंसर है, इसको आप बना लेना आराम से। लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये आप बना लेना, आराम से हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, एज टू रो डाउन द रिवर, ठीक है। ठीक है, बहुत सही बात है। फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी अगर मान लेते हैं हमारा ये जो पानी है इसका कोई बहाव नहीं है, मतलब इसका कोई स्पीड नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है। यहाँ पे मान लो हमारा एक आदमी है या कोई एक बंदा है जो जा रहा है, पानी का कोई स्पीड नहीं है, पानी चुपचाप बैठा हुआ है। तो आदमी का स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी मुझे क्या समझ में आ गया, बोट का जो स्पीड है वो क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। सही बात है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, यानी इस लाइन को समझिए, ये क्या कहना चाहता है, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, यानी उसको डाउन स्ट्रीम आने में, यानी पानी के दिशा में, ठीक है, पानी का डायरेक्शन जिस साइड में है उस साइड में उसको रो करके जाने में जितना टाइम लगता है, पानी के उल्टे दिशा में रो करके उतना ही डिस्टेंस आने में उसको डबल टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड टाइम टेकन अपस्ट्रीम, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है अपस्ट्रीम जाने में उसका दुगना टाइम लगता है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, टाइम टेकन अपस्ट्रीम इक्वल्स टू 2 इंटू टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल। अब टाइम यानी क्या होता है, टाइम यानी डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब डिस्टेंस तो भैया सेम ही रहेगा ना, हम ए से बी में ही जा रहे हैं, ए से बी के बाहर तो जाएंगे नहीं। अगर हम ये अपस्ट्रीम हुआ और अगर ये डाउनस्ट्रीम हुआ, दोनों बारी में तो हम सेम ही डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। तो वही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम टेकन अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस डी है मान लेते हैं, और कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो स्पीड ये हमें पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं जो स्पीड है अपस्ट्रीम में वो हम ऐसे कर लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 2 इंटू टाइम डाउन स्ट्रीम, सॉरी
अब देखिए अपस्ट्रीम में अगर हम लोग कर रहे हैं, हम मान लेते हैं जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो हम x मान लेते हैं। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, बेसिकली आदमी का जो स्पीड है उससे स्ट्रीम का स्पीड माइनस होगा। सो बेसिकली 6 माइनस x होना चाहिए, क्योंकि अपस्ट्रीम हम जा रहे हैं। और अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड एडिशन होगा, आदमी का जो स्पीड है और पानी का जो स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 6 + x, सही बात है। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैंसिल आउट हो गए। सो ये क्या बन जा रहा है, 6 + 6 = 2 × 6 - x, 6 + x = 2 × 6 - x। सो यहाँ से क्या आएगा, 6 + 6 = 12 - 2x। सो यहाँ से आ गया तुम्हारा 3x = 6, और x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 2 आना चाहिए, राइट। x का वैल्यू क्या आना चाहिए, x का वैल्यू 2 आना चाहिए, x का वैल्यू 2 आ चुका है यहाँ से। तो अब रेट ऑफ द स्ट्रीम पूछा गया है, स्ट्रीम का रेट पूछा गया है। तो बताइए एक चीज़ ध्यान से, अगर रेट पूछा गया तो मुझे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की ज़रूरत होगी। तो डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात कर लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड 6 + x था, राइट, 6 + x था। तो यानी 6 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। और अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड की बात करता हूँ, वो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड की बात कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, 6 - x, यानी कि 6 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब मुझे पूछा क्या क्या है, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, मुझे ये पूछा गया है, स्ट्रीम का रेट पूछा गया है। तो रेट क्या होगा, रेट क्या होगा बताओ, रेट हो जाएगा तुम्हारा, फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम का स्पीड माइनस अप स्ट्रीम का स्पीड बाई 2। हाँ मतलब यही तो था, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम क्या है 8, अप स्ट्रीम क्या है 4, 8 - 4/2, 8 - 4/2। सो ये क्या हो जाएगा 4/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 km/h। सो ये है हमारा स्पीड अपस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम क्या है, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी का जो बहाव स्पीड है, ठीक है, पानी का जो बहाव का चाल है वो कितना है 2 km/h। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ध्यान से, फोटो बनाएंगे और इजी हो जाएगा। देखिए, देयर इज़ अ रोड डिसाइड। अब देखिए, हर प्रॉब्लम में फ़ोटो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिस प्रॉब्लम में फ़ोटो बनाना पॉसिबल होता है, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स में आप ज़रूर फ़ोटो बना लीजिएगा, ताकि आपको सॉल्व जो सवाल है उसको हल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, 2 फ्रेंड्स, जिसमें बनाना पॉसिबल है उसमें बनाना है भाई। ठीक है, तो स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस ए, जैसे किसी ए नाम से, मूव्ड टू अ टेम्पल, ठीक है, मूव टू ए टेम्पल एट प्लेस बी एंड रिटर्न अगेन, वापस भी आ चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन ऑफ देम मूव्स इन साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 12 km/h and another sails in boat at a speed of 4 km/h, नहीं 10 km/h, सॉरी। फिर क्या बोला जा रहा है, रिवर फ्लोज एट स्पीड ऑफ, इफ स्पीड ऑफ द रिवर इज 4 km, स्पीड ऑफ द रिवर इज 4 km/h, which of the two friends will reach first, which of the two will reach first। तो सर सवाल ये है,
तो क्या है, ध्यान से इस सवाल को पढ़ेंगे उसके पहले एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए क्या बोला है, देयर इज़ ए रोड बिसाइड अ रिवर, यानी एक नदी है और नदी के बाजू में एक रास्ता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारी नदी है, ठीक है, ये हमारी नदी, एकदम बढ़िया से ड्राइंग बनाएंगे ताकि एकदम देखते ही मज़ा आ जाए। और इसके बाजू में एक रास्ता है, ये रोड है। ये भैया हमारा, इधर रोड नहीं लिखते, यहाँ हमारा रोड है, ठीक है जी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू फ्रेंड्स स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस ए एंड मूव टू ए टेम्पल एट प्लेस बी एंड रिटर्नड अगेन, यानी दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, जो बेसिकली ये प्लेस जो है मान लेते हैं ए प्लेस है और यहाँ एक प्लेस है, इसका नाम है बी प्लेस, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, ए प्लेस है और बी प्लेस है, और यहाँ पे क्या है, एक टेम्पल है या मंदिर टाइप का है, ठीक है, मंदिर है। सो ये ए से बी में दोनों मित्र जा रहे हैं, एक मित्र जो है रोड से जा रहा है और एक मित्र जो है नदी के रास्ते जा रहा है, और रिटर्न अगेन, और वो मंदिर छू के या दर्शन करके वापस भी आ जा रहा है, ठीक है, बहुत सही बात है। वन ऑफ देम मूव्स इन साइकिल एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो एक जो मित्र है वो बेसिकली साइकिल से चल रहा है और उसका स्पीड जो है 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, साइकिल से भाग रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड अनदर सेल्स इन बोट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और जो मेरा दूसरा दोस्त है वो नदी के रास्ते जा रहा है, वो नदी के रास्ते जा रहा है। मैं ये वाला ना इसको डिलीट कर देता हूँ, हाँ ठीक है, अच्छा लगेगा समझने में। ये जो दूसरा बंदा है ये नदी के रास्ते जा रहा है और इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, बहुत सही, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी मंदिर का दर्शन करने जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द रिवर इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो नदी का स्पीड है, नदी का स्पीड कितना बोल दिया गया है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नदी इस दिशा में बह रहा है, ठीक है, नदी इस दिशा में बह रहा है, ओके सही बात है। अभी विच ऑफ द टू विल रीच फर्स्ट, ठीक है, विच ऑफ द टू विल रीच फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, कौन मतलब मंदिर को छू के वापस आने में सबसे पहले हो पाएगा, कौन सबसे पहले मंदिर को छू के वापस आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालना है कि कौन सा दोस्त जो है सबसे पहले मंदिर को छू के स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आएगा, उसके लिए मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो जो बंदा साइकिल से जा रहा है उसका स्पीड 12 ही किलोमीटर रहेगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे, जब वो साइकिल से जा रहा है तो उसका स्पीड हम मान के चलते हैं कांस्टेंट है, उसका स्पीड कहीं पे वो ब्रेक नहीं लगा रहा है, वो 12 किलोमीटर का ही स्पीड मेंटेन करते हुए जा रहा है। फिर भी आप बोलोगे यार टायर का फ्रिक्शन के लिए स्पीड रिड्यूस नहीं होगा, जो रास्ते पे जा रहा है टायर का तो एक फ्रिक्शन लगेगा, उससे तो रिड्यूस हो सकता है, नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे एप्टीट्यूड में, फिजिक्स का सवाल नहीं है ये, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि उसका जो वेलोसिटी है वो 12 किलोमीटर कांस्टेंट है। तो जो साइक्लिस्ट है, जो बंदा साइक्लिस्ट है, उसका एवरेज स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब देखिए ये जो दूसरा मित्र है इसका तो हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, इसका तो हमें समझ में आ चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, ये जो बंदा पानी से जा रहा है, इसमें ये जब पानी के उल्टे दिशा में जा रहा है तब स्पीड क्या हो जाएगा, उसको हम S1 से मान लेते हैं, जो कि हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं। जब ये बंदा अपस्ट्रीम जा रहा है तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बताओ, तब क्या होगा, पानी का जो स्पीड है माइनस जो नदी का स्पीड है वो करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली 10 - 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। जब ये बंदा मंदिर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मंदिर पहाड़ के ऊपर है मान लेते हैं, तो वो नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है तो उसका स्पीड 6 किलोमीटर है। और जब वो मंदिर को छू के वापस आ रहा है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तब क्या होगा, जब वो मंदिर को छू के ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है तब उसका डाउन स्ट्रीम होगा, यानी वो पानी के दिशा में जा रहा है। इसका मतलब उस टाइम वो क्या कर रहा है, वो इसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में बहाव है। तो उस टाइम उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। तो अगर स्पीड ऐड हुआ यानी ये हो जाएगा 10 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको S2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मुझे इसका एवरेज स्पीड निकालना है। मुझे साइक्लिस्ट का एवरेज स्पीड तो पता है, साइक्लिस्ट का एवरेज स्पीड पता है, वो है 12 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये नाव वाले का एवरेज स्पीड निकालना है, नाव वाले दोस्त का। तो ये बेसिकली ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब आपका जाने के टाइम में स्पीड एक है और आने के टाइम में स्पीड अलग है, तो ऐसे टाइम में एवरेज स्पीड निकालने का मतलब A से B आप गए V1 स्पीड से और वापस आए V2 स्पीड से, तो फिर अगर ऐसे टाइम में आपको
एवरेज स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो वही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 एवरेज स्पीड के लिए, ठीक। 2 इंटू 6 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 14। सो ये हो जाएगा हमारा 20 और ये क्या हो जाएगा 28 इंटू 6 6 8 से 48 168 बटे 20 4 5 से 4 4 2 से 8। ये 8.4 किलोमीटर का एवरेज आ रहा है जो नाव वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो साइकिलिस्ट है इसकी एवरेज स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और ये जो नाव वाला है इसकी एवरेज स्पीड क्या है 8.4 किलोमीटर पर आवर। तो अब मुझे बताइए एवरेज स्पीड किसकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली इस बंदे की ज़्यादा है। तो कौन सबसे पहले वापस आएगा मंदिर को छू के या दर्शन करके ए प्लेस में वापस सबसे पहले कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है जो साइकिल चला रहा होगा वो बंदा सबसे पहले आएगा। तो आंसर क्या पूछा है, विच ऑफ द टू विल रीच फर्स्ट। तो मैं बोल देता हूँ साइकिलिस्ट जो बंदा है वो सबसे पहले छू के वापस आ जाएगा, दर्शन करके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस फ़ोटो बना लेना है, फ़ोटो बना लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और फोटो बनाने का कोशिश करेंगे। अगर बन जाता है तो बढ़िया है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, बट बनाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ए मैन कैन रो 7 होल 1/2 किलोमीटर ओके पर आवर इन स्टिल वाटर। सही बात है, बहुत सही बात है, बता दिया गया है। ओके, आगे क्या बोला है, इफ़ इन ए रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर, इफ़ इन ए रिवर running at 1.5 kilometer per hour, it takes him 50 minutes to row. It takes him 50 minutes to row, ठीक है, to a place and back, to a place and back. How far off is he the place? How far off is the place? ठीक है। सो कहना क्या चाहता है, पहले सबसे पहले ये समझिए कि बोलना क्या चाह रहा है ये, तभी जाके हम लोग इसका जो बोलते हैं मतलब सल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। ए मैन कैन रो 7 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो एक आदमी है जो स्टिल वाटर यानी जो पानी बह नहीं रहा है वैसे टाइप के पानी में वो अपना नाव चला रहा है, और नाव की गति कितनी है 7 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना हो गया 15/2 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं भाई। यानी नाव की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द बोट कितनी है बताओ, 15/2, 15/2, सही बात है। आगे का देखते हैं। इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ दिया नहीं गया है। अच्छा यहाँ पे अच्छा देखो क्या बोल रहा है, इफ़ द रिवर इज़ रनिंग एट 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, नदी है। नदी का जो स्पीड है वो क्या है 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो बंदा अपना नाव लेके खड़ा है, ठीक है। अब ये बेसिकली और ये बी प्लेस है जहाँ पे वो जाना चाहता है, तो यहाँ से पूरा जाएगा और वापस ए तक आएगा। इसको करने में उसे 50 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, जाके वापस आने में 50 मिनट का टाइम लगता है। तो अब सवाल क्या पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि हाउ फार इज़ द प्लेस, यानी ए से बी की दूरी कितनी है ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिवर का स्पीड ये भी तो हमें पता चल गया भाई, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, सही बात है। तो अगर ऐसा है तो हमें निकालना है
तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो हमें ये पता है 50 मिनट लगता है टोटल, यानी जाना और आना दोनों मिला के, ठीक है। टाइम टू गो प्लस टाइम टू कम, ठीक है। जाके आने में टोटल टाइम कितना लगता है, 50 मिनट। अब मुझे तो पता नहीं कितना डिस्टेंस है, इसको हम डी मान लेते हैं। अब जब तुम जाओगे तब तुम नदी के उल्टे दिशा में जाओगे, जब तुम जाओगे तब नदी के उल्टे दिशा में जाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा जो नाव का जो स्पीड है उससे 1.5 माइनस होना चाहिए। तो नाव का स्पीड कितना है, 15/2 किलोमीटर पर आवर है। तो इससे हमें 1.5 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ये 15/2 माइनस 1.5 करेंगे, यानी ये हो जाएगा 15/10। सो ये एलसीएम 10 ही होना चाहिए। सो ये 75 माइनस 15, ये हो गया 60/10, यानी कि ये हो जाएगा 6 हो गया। यानी डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ना, टाइम इक्वल्स टू। तो जाने के टाइम में तुम्हारा जो नाव का स्पीड है वो 6 है, और आने के टाइम में भी तो तुम वही डिस्टेंस कवर कर रहे हो मेरे भाई। तो फिर आने के टाइम में क्या होगा, नाव का जो स्पीड है और जो स्ट्रीम का स्पीड है दोनों जुड़ने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जब आने के टाइम में क्या होगा, स्पीड दोनों का जुड़ेगा। तो स्पीड क्या है, 15/2 है और 1.5 दोनों में जुड़ेंगे जो आते टाइम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं ना। सो 15/10 होना चाहिए। सो ये 10 आ गए, ये 2 5 10, यानी ये 75 हुआ, और ये 15 हुआ, यानी ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 75 और 5 कितना, 80 और 10 90, 90/10, यानी कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये 9 आ गया। अब ये टोटल जाने में 50 मिनट लगा है। 50 मिनट को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 5/6, 5/6 हो जाएंगे। सो ये क्या हो गया, ध्यान से देख लेना, d/6 प्लस d/9 इक्वल टू 5/6, ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे भाई। d/6 प्लस d/9 इक्वल्स टू 5/6, यही होना चाहिए। तब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, एलसीएम आ गया 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, ये 18 आया, यानी ये 3d हुआ, प्लस ये हो गया 2d विच इज़ इक्वल्स टू 5/6, so 6 3 18, यानी ये हो गया 5d इक्वल्स टू 15, और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 3, d हो जाएगा 3, d हो जाएगा 3। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखा आपने जो है फोटो बना के किया तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हल हो गया, सही बात है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को बिना फोटो बनाए करते तो आपका फटके 4 हो जाता। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार आप इसको बिना फ़ोटो बनाए, अभी तो आपको वैसे पता चल चुका है, लेकिन आप ऐसा कोई एक प्रॉब्लम बिना फ़ोटो बना के करेंगे तो फिर आपका फटके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये इसीलिए मैंने कहा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बढ़िया से। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए बोट गोज़, ठीक है। ऐसे सवाल में ऐसे ही आपको करना चाहिए। अब हर एक क्वेश्चन में मैं वापस से फिर कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में आप फिगर नहीं बना सकते। तो जिस क्वेश्चन में आप फिगर नहीं बना पाओगे उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और जिसमें आप बना पाओगे उसमें तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देख लेते हैं, जैसे मैं ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखना इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स। सवाल अच्छे हैं, ठीक है, और फोटो अगर अच्छा हुआ तो सवाल बन जाएगा। टोटल टाइम टेकन इज कितने हैं, 4 आवर 16 मिनट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द करंट, इफ वेलोसिटी ऑफ करंट इज 8 किलोमीटर, नहीं सॉरी, बाप रे, तब तो तूफान आ गया होगा, मैं बाढ़ आ गया होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट। बताओ, ये सवाल तो आई गेस फ़ोटो बनाया जा सकता है। चलिए कोशिश करते हैं, पता नहीं फ़ोटो बनाया जा सकता है या नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, ए बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। यानी एक हमारा नाव है, ये देखिए, पहले तो हम ये पानी बना देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा हम बना के देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ए है, और ये हमारा मान लेते हैं बी है, ठीक है।
अब क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, ए बोट गोज 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स। तो ये हमारा मान लेते हैं कोई नाव टाइप का है, ये 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। इसका मतलब ये 8 किलोमीटर, अच्छा नदी, इसका मतलब अपस्ट्रीम जा रहा है यानी नदी का दिशा इस तरफ है, तो ये 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, और फिर वापस भी आ रहा है। अपस्ट्रीम जा भी रहा है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बोट जो है 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, ठीक है, बहुत सही बात है। टोटल टाइम, ये पूरी चीज़ करने में इसको कितना टाइम लगा है, 4 आवर 16 मिनट। अब क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ द करंट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर, यानी ये बेसिकली 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नदी जा रही है, ठीक है। तो मेरे को बोट की एक्चुअल वेलोसिटी पूछी गई है। तो देखिए हमें पता है 4 आवर 16 मिनट्स को जाके वापस आने में लगा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, टाइम टेकन टू गो प्लस टाइम टेकन टू कम, जाके वापस आने में दोनों में कितना टाइम लग रहा है, दोनों में कितना वक्त लग रहा है, 4 आवर 16 मिनट, ठीक है, 4 आवर 16 मिनट, यानी 16/60 कर देंगे, 16/60 कर देंगे। जाने में जितनी टाइम लग रही है और वापस आने में जितनी टाइम लग रही है, दोनों मिला के 4 होल 16/60 हो रहा है। तब टाइम टेकन टू गो, टाइम यानी क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो भैया ये कितना डिस्टेंस जा रहा है, ये कितना डिस्टेंस जा रहा है, 8 किलोमीटर जा रहा है, तो 8 डिवाइडेड बाई जाने के टाइम में स्पीड कितना होगा, जाने के टाइम में जो है ये नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है, तो यानी क्या होगा, टोटल स्पीड मान लेते हैं नाव का जो स्पीड है वो x है, तो जाने के टाइम में जो है नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है ना, नदी इस तरफ में 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस तरफ जा रहा है, तो माइनस होगा, सीधी सी बात है। मुझे पता है नौटंकी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आने के टाइम में क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाई, सेम ही है क्योंकि वो भी तो 8 किलोमीटर गया, तो वापस 8 किलोमीटर ही आएगा, 10 किलोमीटर तो नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू कम, आते टाइम क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है ना, तो अगर ये डाउन स्ट्रीम जाएगा तो दोनों के स्पीड्स ऐड हो जाएंगे, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा x+1, नदी के दिशा में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 होल 16/60, यानी ये हो जाएगा 4 होल 4/15। सो यहाँ से हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। सो ये तो हमारा आ जाएगा 64/15, और यहाँ से अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ से नीचे आएगा x-1 इंटू x+1, यानी ये हो जाएगा x+1 प्लस x-1, राइट। सो ये 1 और ये 1 कट गए, सो ये 8 इंटू 2x डिवाइडेड बाई x² - 1 इज इक्वल्स टू 64/15। सो 8 2 ज़ा 32, नहीं सॉरी 16, तो 16x इंटू 15 इक्वल्स टू 64x² - 64। सो यहाँ से हमारा क्या आ जा रहा है, 64x² माइनस ये हमारा आना चाहिए, पता नहीं, मतलब यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 4, x का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ गया x का वैल्यू। तो हमने x का वैल्यू हमसे यही पूछा गया था, तो वेलोसिटी ऑफ द बोट क्या हो जाएगा यार, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो देखो कितनी आसानी से हमने फ़ोटो बना के बना दिया, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आपको अगर सम्स करेक्ट करने हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो भैया आपको जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको फ़ोटो बनाने होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या फिगर बनाना पॉसिबल है या नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, ए बोटमैन, ठीक है, ए बोटमैन रोज टू ए प्लेस 45 kilometer distant and comes back in 20 hours, ठीक है। he finds that he can row 12 kilometer, he can row
12 kilometer with the stream and in the same time 4 kilometer against the stream ओके. सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. सो हमें पूछा क्या गया, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हमसे पूछी गई है. तो देखिए ए बोटमैन क्या है, ए बोटमैन रोज टू ए प्लेस ऑफ 45 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम्स बैक इन 20 आवर्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बोटमैन रोज टू ए प्लेस ऑफ 45 किलोमीटर डिस्टेंस. मान लो ये ए है और ये बी है, ये उसका डिस्टेंस है. अब ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तुम्हारे पानी है, नदी है. ठीक है, ऐसा है, ज़्यादा नहीं लाइन खींचेंगे. हाँ, इतना ठीक है. अब यहाँ पे मान लो कोई एक बोटमैन है, नाविक है. ये 45 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 किलोमीटर. बोला गया है कि गोज़ एंड कम्स बैक इन 20 आवर्स, मतलब जाके वापस आ जाएगा पूरा. इसमें कितना टाइम लग जाएगा, 20 आवर लग जाएगा. ठीक है, बता दिया गया है. ही फाइंड्स दैट ही कैन रोड 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम. ठीक है, एंड इन द सेम टाइम 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम. ठीक है, इसका मतलब क्या है, भाषा को देखिए, यहाँ पे भाषा के साथ खेला गया है. 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम यानी पानी के साथ अगर वो पानी के साथ जाए तो इसका मतलब है वो 12 किलोमीटर जा सकता है. यानी ये डाउन स्ट्रीम बोला गया है. डाउन स्ट्रीम बोला गया यानी अगर मान लेते पानी इस तरफ है, तो अगर वो इस तरफ आएगा तो उसका जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर तय कर पाएगा. ठीक है, यानी ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड बताया गया है 12 किलोमीटर विथ द स्ट्रीम. यानी कि अगर ये नदी के दिशा में जाएगा तो उसको 12 किलोमीटर लगेगा. 12 किलोमीटर जा सकता है 1 घंटे में. एंड इन द सेम टाइम 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी अगर वो स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में उसके उल्टे दिशा में जाएगा तो वो 4 किलोमीटर जा सकता है. अगर वो अपस्ट्रीम जाएगा, यानी ये अपस्ट्रीम का स्पीड बता दिया गया है, तो फिर वो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर. अब मुझे स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है, तो भैया ये हम कैसे निकालेंगे. तो हमें चाहिए क्या होगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो अगर मुझे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है तो पहले मुझे ये बताओ टोटल जो टाइम लगेगा वो कैसे लगेगा. टोटल टाइम, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, यही तो होगा. तो टाइम टू गो, एक सेकेंड, ये तो टाइम टू गो अप. ठीक है, ऊपर जाने का टाइम प्लस टाइम, गो अप नहीं बोलेंगे, टाइम टू गो प्लस टाइम टू कम, यानी जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ये दोनों मिला के हमारा कितना होता है, टोटल टाइम. इसको मैं टोटल बोल के लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 20 आवर्स. तो ये बता दिया गया है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 आवर्स या 20 आवर ऐसे. अब जाने का टाइम कितना है, जाने का टाइम ये तो पता नहीं है, तो जाने का टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टाइम यानी डिस्टेंस बाय स्पीड. तो जा कितना रहा है ये बताया गया है क्या. बेसिकली ये 45 किलोमीटर जाके आता है, रोज टू प्लेस 45 किलोमीटर डिस्टेंट एंड कम्स बैक, यानी दूरी 45 किलोमीटर है. इसका मतलब डिस्टेंस कितना है, 45 किलोमीटर. अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब ये जा रहा है, जब ये बंदा जा रहा है, तब ये नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है. राइट, ये नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, नदी का स्पीड माइनस होगा ना. इसके जो स्पीड है उससे नदी का स्पीड माइनस होगा, क्योंकि जाते टाइम आप ध्यान से अगर फिगर को देखिएगा, जाते टाइम ये नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो है इसके स्पीड से नदी का स्पीड माइनस हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 4 माइनस एक्स. ठीक है, वैसे 4 माइनस एक्स, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें स्पीड डाउन स्ट्रीम बता ही दिया गया है, डाउन स्ट्रीम बता ही दिया गया है, डाउन स्ट्रीम हमें बता दिया गया है 12 है. राइट, 12 है, तो यहाँ पे हमें वही करना पड़ेगा. डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम भी बता दिया गया है 4 किलोमीटर. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, बेसिकली जो है, मतलब जब जा रहा है तब वो नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है, यानी अप स्ट्रीम जा रहा है. अप स्ट्रीम का स्पीड क्या बता दिया गया है, 4. लेकिन मुझे यहाँ पे एक एक्स टर्म ऐड करना पड़ेगा. एक्स बेसिकली क्या है, एक्स बेसिकली क्या है, एक्स है तुम्हारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो कि हमें बता नहीं दिया गया, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ. फिर जब वो वापस आ रहा है, तब वो नदी के दिशा में ही जा रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन
स्पीड अगर डिस्टेंस बाई टाइम है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना है, 45 किलोमीटर है। और स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, जब वो वापस आ रहा है, तब वो नदी के दिशा में ही जा रहा है, तो वो इसका मतलब वो डाउन स्ट्रीम चल रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना बता दिया गया, 12 किलोमीटर। तो ये देखो यहाँ पे 12/x हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 20 आवर्स है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे 45/4x प्लस 45/12x इक्वल्स टू 20 हो जा रहा है, राइट? सही बात है। नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, 45/4x होगा ना। शिट यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये 45, ये x यहाँ हो जाएगा या ये x हो जाएगा, ठीक। सो ये 45x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12 विच इज़ इक्वल्स टू 20, राइट? सही बात है। अब ध्यान से देखो, 45x जैसा है मैं वैसा ही रखता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 और 1/12, यानी 12 किया, सो ये 3 + 1 यानी 4/12 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 20। सो ये 3 से कटा, सो x इक्वल्स टू 60/45 होना चाहिए। अब ये सॉल्व करके देख लो, तो ये कितना आएगा, 4/3। 15 से काटोगे तो 4 होगा, ये 3 होगा, सो x का वैल्यू 4/3 आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली 4/3 आ रहा है। तो अभी मेरे को क्या पूछा गया है, अब मेरे को असली में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का निकालना है, ठीक है। अभी मुझे डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का निकालना है। तो बेसिकली डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा तब, देखो डाउन स्ट्रीम हम अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि ही कैन रो 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, ठीक है। यानी ये 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जा सकता है, इसका मतलब ये 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी नदी के दिशा में जा सकता है। तो मुझे बेसिकली डाउन स्ट्रीम का अगर स्पीड निकालना है तो 12 किलोमीटर बता दिया गया है। 12 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसका जो उल्टा होगा उससे। तो 4/3 का उल्टा क्या है, 3/4। सो ये हो जाएगा 9। मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें करने चाहिए, ओके। अपस्ट्रीम की बात कर लेते हैं। अपस्ट्रीम में भी कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। तो देखिए अपस्ट्रीम में क्या बोला है, ध्यान से देखना। अपस्ट्रीम में बोला है कि 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जा सकता है, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने का मतलब क्या, अपस्ट्रीम भाग रहा है। सो 4 किलोमीटर अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम है तो 4 × 3/4 कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 km/h। सो देखो यहाँ पे हमें 2 स्पीड्स मिल गई, डाउन स्ट्रीम की भी और अप स्ट्रीम की भी। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सवाल में क्या पूछा गया, ये देखते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये तो निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तब क्या था फॉर्मूला, बाई 2 नीचे था, ऊपर क्या था, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, यही फॉर्मूला था। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम 9 है, अप स्ट्रीम क्या है, 3 है। 9 - 3/2 यानी ये हो जाएगा पूरा का पूरा 3 km/h। ये हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, पर करना आपको पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं है ना कैसा कैसा आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। ए मैन कैन गो नहीं बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है। ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, इन 13 आवर्स। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल्सो ही कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन कितने आवर्स में, 10 आवर्स में। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर
स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ये दो सवाल आपसे पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फोटो बनाने की कोशिश करेंगे इफ पॉसिबल। क्या बोला है देखो, ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो यानी इसका मतलब देखो क्या है, बेसिकली ये मान लो ए है, और ये मान लो सी है, और ये मान लेते हैं बी है, ऐसा। ये नदी है बेसिकली, ये पूरा आपका नदी है, और नदी का जो दिशा है वो इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, ए मैन कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो ये बेसिकली ये बोट ए से बी जा रहा है जिसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, और ये नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। फिर वो बी से वापस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। तो बेसिकली वो यहाँ से बी से वापस सी तक आता है, ठीक है। 55 किलोमीटर टोटल ट्रैवल करके आता है, 55 किलोमीटर टोटल ट्रैवल करके आता है, और ये टोटल आने में उसको कितना लगता है, 13 आवर्स, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टोटल ये लग रहा है 13 आवर, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो ही कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब मान लो दो और अलग अलग जगह हैं, मान लो सी है, और ये डी है, और ये ई है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये मान लो नदी है, हमारा नदी का पानी है, पानी का दिशा इस तरफ है, खैर कोई नहीं। अब क्या बोल रहा है कि ही कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मान लो ये बंदा यहाँ पे, यहाँ से ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी इस साइड में जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, यानी 44 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 14 किलोमीटर है, ठीक है। सो अगर वो डी से सीधा ई तक जाएगा, यानी ये 44 किलोमीटर आया, ठीक है, 44 किलोमीटर आया, और ये उसको पूरा करने में कितना लगा, डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो उसको इसका मतलब क्या है, सी से डी तक जाना है यानी 30 किलोमीटर, और डी से वापस ई तक जाना है यानी 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम में लिख देता हूँ, और ये वाला तुम्हारा डाउनस्ट्रीम लिख देता हूँ। तो इसमें कितना आया, इसमें टोटल कितना टाइम लग गया, इसमें टोटल बताओ 10 आवर्स, ठीक है। सो इसमें टोटल 10 आवर्स लग गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन जो है 13 आवर्स है, इसका मतलब ऊपर जाने में, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू गो प्लस टाइम टेकन टू कम, ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है 13 आवर। इसका मतलब जाने का टाइम कितना है, तो जा कितना रहा है पहले वो देखो, डिस्टेंस कितना जा रहा है अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। अब जब ये अपस्ट्रीम जा रहा है तो फिर अपस्ट्रीम का स्पीड भी मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि नदी के उल्टे दिशा में जा रहा है, तो वो मुझे पता नहीं है, तो मैं एक्स मान लेता हूँ उसको। और टाइम टेकन टू कम डाउनस्ट्रीम, टाइम यानी क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो वो डिस्टेंस कितना डाउनस्ट्रीम आ रहा है, देखिए 55 किलोमीटर, यानी बी से सी तक आ रहा है, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम का स्पीड भी मुझे पता नहीं है, मैं वाई मान लेता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू 13। सो ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक पहला इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। देखिए ई से सी, पहले सबसे पहले क्या कर रहा है, सी से डी अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, वो कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल टाइम 10 आवर्स लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वही वापस सेम फार्मूला लिखूँगा, टाइम टू गो प्लस टाइम टू कम, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 10 आवर्स हो रहा है, बहुत सही। तो जाने का टाइम कैसे निकालेंगे, कितना डिस्टेंस जा रहा है और स्पीड कितना है, और d1/s1, और आने का टाइम कितना डिस्टेंस जा रहा है और स्पीड कितना है, d2/s2, विच इज़ इक्वल टू 10 आवर। चलिए देखते हैं तो कितना जा रहा है, देखिए सी से डी जा रहा है, राइट, सी से डी जा रहा है, यानी 30 किलोमीटर जा रहा है, ओके। सो 30 किलोमीटर अगर जा रहा है, सो मैं यहाँ 30 लिखता हूँ, और अपस्ट्रीम जा रहा है, आपको दिख ही रहा है, क्योंकि नदी का दिशा लेफ्ट साइड में और वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, यानी अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है। तो इसका मतलब वो कितना किलोमीटर, कितना उसका स्पीड है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सेम ही नदी है, इसीलिए पानी का जो स्पीड होगा वो भी सेम ही रहेगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ठीक है, मतलब डाउनस्ट्रीम का डाउनस्ट्रीम के साथ सेम रहेगा, अपस्ट्रीम का अपस्ट्रीम के साथ।
और यहाँ पे क्या बोल रहा है डी टू मतलब क्या, बेसिकली डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम आ रहा है वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 44 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये 44 होगा। और जब ये वापस आ रहा है, मतलब तुम्हारा डी से जब ई की तरफ आ रहा है, तो कितना होगा, उसका स्पीड कितना होगा, वाई मान के चले थे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो स्पीड क्या होगा, वाई हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हम दो इक्वेशन बना दिए। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना है, 2, सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, राइट। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा, तो देखो ध्यान से, फोर्टी बाई एक्स प्लस 55/y = 13, दो इक्वेशन बने ना। देखो 40/x प्लस 55/y विच इज़ इक्वल्स टू 13 है, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 30/x प्लस 44/y, 30/x प्लस 44/y विच इज़ इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 आएगा, ये नीचे y है, 55 माइनस 44 यानी 11/y हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, अच्छा नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, हमें तो एलिमिनेशन करना होगा ना इक्वेशन सॉल्व करना भूल गया हूँ मैं, अबे हाँ चलो बेटर। तो बेसिकली हम 40 को एक काम करते हैं, 30 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 30 है, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, आना चाहिए। सो ये कितना आएगा, 4 3 120 यानी 1200/x प्लस ये कितना आएगा, 3 5 15 1650/y विच इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 13 × 30 यानी 390, राइट, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे भी वही होगा 1200/x प्लस ये हो जाएगा 4 4 16 4 4 1760/y विच इज़ इक्वल्स टू 400। अब अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये कट गया, और ये कितना आएगा, ये बाई वाई तो रहने दो, ये 1650 माइनस 1760 यानी माइनस 110 आना चाहिए, राइट। और ये क्या आएगा, ये -10 आएगा। तो यहाँ से माइनस और ये माइनस कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, यहाँ से y का वैल्यू आ गया 11। y का वैल्यू 11 आ गया। y किसे पकड़े थे, y किसे पकड़े थे, y था डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितना आ गया, डाउन स्ट्रीम कितना आ गया, 11 km/h, ठीक है, पर आवर, ठीक है। अब स्ट्रीम भी निकालना है, तो अब स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, इसमें से किसी एक में डाल दो यार। y का वैल्यू क्या है, 11 है, तो मैं इसमें डालता हूँ पहले वाले में, 40x प्लस 55/y, ध्यान से देखना, 40/x प्लस 55/y विच इज़ इक्वल्स टू कितना है, कितना है, 13 है। सो 40/x प्लस 55/y का वैल्यू 11 है विच इज़ इक्वल टू 13। सो ये 5 हो गया। सो ये होएगा क्या, 40/x इक्वल्स टू 13 माइनस 5 यानी ये हो जाना चाहिए 8। सो 8 और ये हो गया 5। सो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया मेरे बच्चों, 5। तो x का वैल्यू क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम का वैल्यू भी मेरे को ज्ञात हो चुका है, अपस्ट्रीम का वैल्यू भी मुझे समझ में आ चुका है। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, 5 km/h, ठीक हो गया। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मुझे पता चल गया। मुझे पूछा क्या गया है, यही पूछा था क्या, नहीं, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, बताओ। स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या था, स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या था, स्टिल वाटर का फॉर्मूला क्या था, अपस्ट्रीम का स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम का स्पीड डिवाइडेड बाय 2, यही तो था फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम का स्पीड 5 था, डाउनस्ट्रीम का स्पीड 11 था, डिवाइडेड बाय 2, 5 और 1 6 16/2 यानी कितना आ गया, 8 आ गया, 8 km/घंटा, ठीक। और अगर मैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है मेरे से, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो ये भी निकाल लेते हैं भाई, क्या जाता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालोगे, सिंपल है भाई,
अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2। सो सेम चीज़ है यार, 11 माइनस 5/2 कर दो, कितना आता है? 6 आना चाहिए। 6/2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, मैं जानता हूँ, बट ठीक है यार, करते रहो यार, क्या जाता है उससे। ठीक है, चलो इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज का ये सेशन बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, बट प्लीज़ कीप अप विथ मी।